हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स गैलेक्सी। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ डी ट्रिपल एस बी टीजीटी इंग्लिश। फ्रेंड्स, इस सिलेबस की डी ट्रिपल एस बी की लिटरेचर सिलेबस की डिमांड काफ़ी समय से हमारे पास आ रही थी। लोग जानना चाहते थे कि आखिर डी ट्रिपल एस बी में लिटरेचर के लिए हम क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, आखिर इसका सिलेबस क्या होता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, इसके बारे में आज हम इस पूरी वीडियो में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। डेफिनेटली आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी कि डी ट्रिपल एस बी में आखिर लिटरेचर का सिलेबस क्या होता है और कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, डी ट्रिपल एस बी अगर लिटरेचर के टॉपिक्स की हम बात करें तो फ्रेंड, जैसा कि आप सबको पता है कि डी ट्रिपल एस में 2 पार्ट्स होता है। एक पार्ट होता है आपका पेपर 1 का और दूसरा पार्ट होता है पेपर 2 का। जो लिटरेचर वाला पोर्शन है ये जो है हमारे पेपर 2 के अंदर आता है। फ्रेंड्स, लिटरेचर की अगर आप बात करें तो ये मैक्सिमम आपके 20 मार्क का जो है लिटरेचर पूछता है, कभी कभी ज़्यादा कभी कभी कम, लेकिन हमें 20 मार्क तो मान के ही चलेंगे। और बाकी के सेक्शन में क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं हमने ऑलरेडी इसके बारे में बात किया हुआ है हमारी दूसरी वीडियो में। आपको जो है इसका लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि हमने ऑलरेडी किस तरीके से टीजीटी इंग्लिश का पेपर क्रैक करना है, इसके ऊपर हमने ऑलरेडी स्ट्रैटेजी बनाई हुई है। पर हम यहाँ पे सिर्फ लिटरेचर से रिलेटेड बात करने वाले हैं, तो फालतू टाइम वेस्ट करके ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ लिटरेचर के बारे में बात करते हैं। जिन्हें नहीं पता है वो दूसरी वीडियो को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम लिटरेचर के बारे में थोड़ा डिटेल बात करते हैं। अगर आपने कभी भी डी ट्रिपल एस बी, आप अगर मैं बात करूँ लिटरेचर को अगर आप पढ़ने जा रहे हैं, तो मैं ये मान के चलूँगी कि आपने शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, मिल्टन, गाल्सवर्दी, इन सबको आपने पढ़ा होगा कभी ना कभी ड्यूरिंग योर ग्रेजुएशन पीरियड। क्योंकि ऑब्वियसली आपने ग्रेजुएशन किया है तो आपने इंग्लिश तो 3 साल पढ़ा ही होगा। तो आपने इंग्लिश 3 साल पढ़ा है तो आप इन सब नेम से तो नोन होंगे ही होंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपने पहले भी कभी किसी टीजीटी का एग्ज़ाम दिया होगा या फिर नहीं दिया होगा, फ्रेशर है, तो अगर आपने कभी पेपर एनालिसिस किया होगा, पेपर को देखा होगा, कोई भी गवर्नमेंट जो कोई भी मतलब स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है टीजीटी या पीजीटी इंग्लिश का, अगर आपने वो भी सिलेबस देखा होगा तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि हाँ, ये जो लोग हैं इनसे डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अभी देखिए एक एक करके हम इनके बारे में बात करते हैं। अगर हम बात करें डी ट्रिपल एस बी लिटरेचर की, तो यहाँ पे देखिए, अगर आप यूपी टीजीटी की प्रिपेयर करोगे ना फ्रेंड, तो ये चारों लोग इनफ हैं। आप इन चारों लोगों को पढ़ लो, आपका यूपी टीजीटी निकल जाएगा। लेकिन डी ट्रिपल एस बी में ऐसा नहीं होता है। डी ट्रिपल एस बी में थोड़ा डिफरेंट है चीज़ें। क्या डिफरेंट है मैं आपको बताती हूँ। देखिए, डी ट्रिपल एस बी की अगर बात करो तो शेक्सपियर से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने मिल जाएंगे शेक्सपियर से आपको, ठीक है। वर्ड्सवर्थ से भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। मिल्टन से आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे। लेकिन गाल्सवर्दी से हो सकता है कि आपको 1 क्वेश्चन मिले। बहुत से बहुत अगर हो गए, बहुत हो गया तो 2, नहीं तो 1 क्वेश्चन आपको देखने मिले। गाल्सवर्दी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है डी ट्रिपल एस बी में। कई लोग बोलेंगे मैं ये सब बातें कैसे कह रही हूँ। मैं ये सब बातें इसलिए कह रही हूँ कि उन्हें बहुत सारे डी ट्रिपल एस बी के पेपर को एनालिसिस किया हुआ है, बहुत सारे पेपर को एनालिसिस किया हुआ है, तो मुझे पता है कि कैसे क्वेश्चन आते हैं डी ट्रिपल एस बी में, ठीक है। तो मैं कोई भी बात हवा में नहीं कर रही हूँ, इस बात का मैं आपको बिल्कुल ही एश्योर करूंगी कि मैं हवा में बातें नहीं करती हूँ। मैंने कोई भी बात अभी तक हवा में नहीं करी है, ठीक है। तो ये भी बात मैं कोई हवा में नहीं कर रही हूँ। मैंने पेपर को पढ़ा है, पेपर को एनालिसिस किया है, समझा है, उसके बाद मैं चीज़ें आपके सामने लेके आ रही हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये चारों टॉपिक तो आप कीजिएगा, ठीक है। ये चारों टॉपिक क्योंकि आपने ग्रेजुएशन में भी पढ़ा रहेगा या फिर आपने कभी प्रिपरेशन भी किया होगा, तो ये टॉपिक तो पढ़ा ही होगा। देखिए, शेक्सपियर अपने आप में बहुत वास्ट टॉपिक है, वर्ड्सवर्थ अपने आप में बहुत वास्ट टॉपिक है। तो फ्रेंड्स, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको बहुत सारी ऑल इनकी चीज़ें कवर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बाकी स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक आध भी क्वेश्चन पूछेगा, मैक्स टू मैक्स 2-3 क्वेश्चन पूछने वाला है, ठीक है। आप ऐसे शेक्सपियर पढ़ने चले जाओगे तो अपने आप में बहुत वास्ट टॉपिक है, बहुत बड़ा है, ठीक है। तो आपको इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़नी, आपको बस पढ़ लेना है कि ठीक है, थोड़ी बहुत चीज़ें, कई बार आपको जो है स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है, कई बार आपको ऐसे 4 लाइन की कोई चीज़ देगा, बोलेगा कि ये कौन से इनकी राइटिंग से, मतलब इस तरह की चीज़ें पूछेगा। तो बेसिकली आपने जो थोड़ा बहुत ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा और आप थोड़ा सा ब्रशअप कर लेंगे तो आपका हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। हम आगे आते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो कुछ नाम है, आगे भी और भी मैं आपको नाम बताऊंगी। ये जो कुछ नाम है, ये सब टॉपिक्स आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। देखिए, पहले तो आप क्या करेंगे, ये चारों टॉपिक आप अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। यहाँ पे शेक्सपियर को आप अच्छे से पढ़ लेंगे, वर्ड्सवर्थ को पढ़ लेंगे, मिल्टन को पढ़ लेंगे, गाल्सवर्दी को पढ़ लेंगे, ठीक है। ये पढ़ने के बाद आप आएंगे नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रिस्टोफर मार्लो को। फ्रेंड्स, डेफिनेटली आप कोई भी पेपर उठा के देख लो, आपको मार्लो से डेफिनेटली आपको क्वेश्चन देखने मिलेगा, ठीक है। बेन जॉनसन से क्वेश्चन देखने मिलता है, यहाँ पे जॉन वेबस्टर से क्वेश्चन देखने मिलता है, ऑरविल से क्वेश्चन देखने मिलता है, एच.जी. विल से क्वेश्चन देखने मिलता है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने मिलते ही हैं डी ट्रिपल एस के पेपर में। तो आप इनको भी बहुत अच्छे से कर लीजिए, ठीक है।
इसके बाद अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आपको जेम्स जॉयस देखने मिलता है, वर्जीनिया वुल्फ, सलमान रुश्दी, विलियम फॉल्कर, डीएच लॉरेंस, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने मिलता है आपके एग्जाम में। ठीक है फ्रेंड्स, फिर आप ऑगस्टिन पीरियड हो गया, यहाँ पे रेस्टोरेशन पीरियड हो गया, साथ ही अगर आप देखोगे कि रोमांटिक हो गया, तो आप इन सब को ना थोड़ा बहुत देख लो, इन सब से भी क्वेश्चन डेफिनेटली पूछता है एग्जाम में। ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट तो इनके फेवरेट है फ्रेंड्स, बहुत क्वेश्चन पूछता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। जैन ऑस्टन से भी पूछता है ना, इनसे भी पूछता है, मैथ्यू जी लेविस से भी पूछता है। तो फ्रेंड्स देखो, ये सब जो नाम मैं आपको बता रही हूँ ना, ये जो सारे नाम हैं, ये सारे नाम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं DSSB लिटरेचर के पेपर में। तो मैं आपको एक बात बताऊँ, देखिए ये जो सारे नाम आप देख रहे हैं मेरे स्क्रीन पर, अभी मौजूदा स्क्रीन पर जो भी सारे नाम आप देख रहे हैं, मैं आपको एक बात कहूँगी कि आप इन सारे नाम को अच्छे से पढ़ के चले जाओ। आप अगर इन सारे नाम को भी अच्छे से पढ़ के चले जाएंगे तो डेफिनेटली मैं आपको बता रही हूँ, आपको पेपर में अच्छा स्कोर आप करोगे। ठीक है, पेपर में बहुत अच्छा स्कोर करोगे। साथ ही मैं आपको बता दूं, अगर आपको समझ आ रहा हो कि ठीक है मैंने पढ़ लिया, हमको पता कैसे चले कि हमने प्रैक्टिस करी कहाँ से, कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो आप डेफिनेटली www.toppersgalaxy.com पे चले जाइए। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक अवेलेबल है, आप वहाँ पे जाके फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक दे सकते हैं और अपने एनालिसिस कर सकते हैं, देखो कितने मार्क्स स्कोर हो रहे हैं, आपको टॉपिक में और ज़्यादा कितने पढ़ने की ज़रूरत है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रेंड्स कि ये सब चीज़ें हैं कि क्या क्या पेपर में पूछने वाला है, मैंने आपको बता दिया, कैसे कैसे चीज़ें होने वाली है मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी जिसमें आपको बताऊँगी ये सारे नाम से जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से पूछे जाते हैं, क्या एंगल होता है क्वेश्चन पूछे जाने का। इस सब चीज़ों के बारे में डिटेल वीडियो में जल्दी लेके आने वाली हूँ। तब तक आप इन सारे टॉपिक्स को डिटेल में पढ़िए और डेफिनेटली हमारे चैनल पर भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, वहाँ पे भी जाकर चीज़ें देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए हम DSSB से रिलेटेड ऐसी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन हमेशा लाते रहेंगे।